गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं धर्मेंद्र साहू आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का मेरा 11वां लेक्चर है और एसी सर्किट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लगभग आज एसी सर्किट ख़त्म हो जाएगा। तो आज की पहली रीडिंग जो हमारी है रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट। मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाने चल रहा हूँ, ठीक है ना, यानी अनुनाद। ठीक, रेजोनेंस की हिंदी क्या होती है? अनुनाद। अनुनाद सीरीज परिपथ, यानी सीरीज परिपथ में अनुनाद आपका क्या होगा? रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट। जैसे कि आप फिगर से देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस क्या लगे हैं बेटा? सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है ना। वोल्टेज भी एसी सप्लाई दी जा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ है। रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मैंने बी आर मान के रखा हूँ और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज मैंने बी एल माना है और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मैंने बी सी माना है। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई करंट फ्लो करा रही है। ठीक है। तो रेजोनेंस होता है क्या बेटा कि ऐसे दो क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, रेजोनेंस यानी अनुनाद वह होता है ऐसे दो क्वांटिटी जिनकी फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या कहलाती है? रेजोनेंस कहलाती है। ठीक है ना। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि किसी ब्रिज पर सैनिकों को कदम ताल नहीं कराया जाता है, क्योंकि सैनिक के कदम ताल और उस ब्रिज की यदि फ्रीक्वेंसी, सैनिक के कदम ताल की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाएगी तो ब्रिज को टूटने का डर रहता है। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाती है? वो अनुनादी ही कंडीशन होता है। तो उसी प्रकार तुम्हारे सीरीज और पैरेलल कंडीशन में भी अनुनाद होते हैं। ठीक है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं इम्पीडेंस इसमें क्या होगा, इस सीरीज परिपथ में आपका इम्पीडेंस जेड बराबर क्या मिल जाएगा बेटा? रूट में मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसके क्रॉस में रिएक्टिव रेजिस्टेंस क्या मानेंगे? एक्सएल, और इसके क्रॉस क्या मानेंगे? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस एक्सी। ठीक है ना। यदि यहाँ से नेट रिएक्टेंस निकाला जाए बेटा तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्स बराबर मिल जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी मिलेगा। राइट। जैसा कि आप जान रहे हैं ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में यदि हम ये मान के चलें कि जो हमारा रेजिस्टेंस है क्या है बेटा? फिक्स है। ठीक ना, ये क्या है? स्थिर है। तो हमें क्या करना है? एक्सएल के क्रॉस फ्रीक्वेंसी और एक्सी के क्रॉस फ्रीक्वेंसी यदि बराबर हो जाए तो वही क्या कहलाएगी? अनुनाद फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा एक्सएल बराबर क्या होता है? 1/2 पाई एफ एल। और एक्सी बराबर क्या होता है बेटा? सॉरी, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। एक्सएल बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ एल। और एक्सी बराबर क्या होता है बेटा? 1/2 पाई एफ सी। यहां से आप देख रहे हैं कि एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर एक्सएल का मान बढ़ाया जा सकता है। राइट। और फ्रीक्वेंसी घटाकर एक्सएल का मान को क्या किया जा सकता है? घटाया जा सकता है। राइट। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सएल बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो एक्सएल क्या हो जाएगा? घटेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक्सी बराबर क्या है? 1/2 पाई एफ सी से। यहाँ से जब बेटा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी क्या? घटेगा। ठीक है ना। और जब आप फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो एक्सी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर एक्सी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने पर एक्सी क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट रिवर्स है। एक्सएल ये क्या है? प्रोपोर्शनल एफ है और एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? एफ है। राइट। अब ध्यान देना, तो यानी एक्सएल और एक्सी वैल्यू को घटा बढ़ाकर कोई कंडीशन एक ऐसी आ जाए, एक्सएल बराबर क्या हो जाए आपका? एक्सी हो जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए, तो वही कंडीशन क्या कहलाती है बेटा? अनुनाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वही कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। जैसे कि आप इम्पीडेंस मैंने दिखा दूंगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा इससे? आर बराबर रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और रिजल्टेंट रिएक्टेंस क्या मिल जाएगा? एक्स बराबर एक्सएल माइनस एक्सी। यही चीज है आपका। जैसा कि मैं थ्योरी लिखा हूं यहाँ पे ध्यान देना कि सीरीज संयोजन में आर स्थिर होता है, परंतु एक्सएल और एक्सी का मान सप्लाई आवृत्ति पर क्या करता है? निर्भर करता है। राइट। एक्सएल और एक्सी का मान सप्लाई आवृत्ति पर निर्भर करता है, जो कि एक्सएल की आवृत्ति एफ के समानुपाती होती है, जैसा कि मैं यहाँ ऊपर बता चुका हूं। एफ के बढ़ाने पर एक्सएल का मान बढ़ता है, एफ के घटाने पर एक्सएल का मान क्या हो जाएगा बेटा? घटेगा।
चूंकि क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसी प्रकार यक्षी का मान क्या होता है, एफ के प्रतिलोमानुपाती होता है, जैसा कि ऊपर में बता चुका हूं। एफ के बढ़ाने पर ये घटेगा और इसे घटाने पर ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ पे मैं लिखा हूं, अर्थात एफ के बढ़ाने पर यक्षी का मान घटता है तथा एफ के घटाने पर यक्षी का मान क्या होता है बेटा, बढ़ता है। राइट। लेकिन एक निश्चित आवृत्ति पर ध्यान देना, जैसा कि बताया हूं, एक निश्चित आवृत्ति पर यक्षल यक्षी का आपस में बराबर होते हैं। एक फ्रीक्वेंसी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर यक्षल की वैल्यू और यक्षी की वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। वही क्या कहलाती है, अनुनाद आवृत्ति कहलाती है। तो डिफिनेशन मतलब कैसा लिखेंगे आप कि ऐसी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर यक्षल और यक्षी आपस में बराबर हो जाए, वही फ्रीक्वेंसी अनुनाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो मैं मान लिया वो क्या है, यक्षल बराबर यक्षी, यानी रेजोनेंस कंडीशन में। अनुनाद की स्थिति में क्या है आपका, यक्षल बराबर यक्षी बेटा। तो यक्षल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ आर। यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैंने एफ आर मान लिया हूँ, यहाँ भी 1/2 पाई एफ आर सी। राइट। यक्षल बराबर क्या है, 2 पाई एफ आर एल और यक्षी बराबर 1/2 पाई एफ आर सी। राइट। यहाँ से एफ आर मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, एफ आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई इधर आया, एल इधर आया, तो 1/2 पाई इंटू 2 पाई इंटू एल सी हो गया। तो यहाँ से बेटा आपको एफ आर बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 पाई रूट में क्या मिल गया, एल सी। यानी आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये क्या कहलाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये हमारी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर बराबर क्या मिलेगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। इस पर मिलकर पूछते हैं, इसे याद करके रखना। ठीक है। परंतु इन रेजोनेंस कंडीशन में अब ध्यान देना, यक्षल बराबर क्या मिलता है आपको, यक्षी मिलता है। पुनः हम चलेंगे वैसी इम्पीडेंस फार्मूले पर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यक्षल माइनस यक्षी का होल स्क्वायर। राइट नाउ जेड बराबर क्या मिल जाएगा बेटा आपको, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस यक्षल माइनस यक्षल का होल स्क्वायर। चूंकि आप रेजोनेंस कंडीशन में क्या मान रहे हैं, यक्षल बराबर यक्षी मान रहे हैं, तो यक्षल की जगह मैंने क्या कर दिया, यक्षी को पुट कर दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी जेड बराबर क्या मिल जाएगा आपको, आर मिल जाएगा। अब ध्यान देना, यानी यक्षल और यक्षी का जो रेजिस्टेंस है क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। यहाँ पर आपका जो इम्पीडेंस मिल रहा है किसके बराबर मिल रहा है, रेजिस्टेंस के बराबर मिल रहा है, तो जेड बराबर आर मिला। यानी जो हमारा यहाँ पर इम्पीडेंस मिल रहा है सिर्फ प्रतिरोध के ही बराबर मिल रहा है, तो हमारा क्या है, इम्पीडेंस क्या है, मिनिमम है। ठीक है। तो आपसे यदि वायबे में पूछा जा रहा है कि सीरीज मतलब रेजोनेंस सीरीज कंडीशन में आपका जो इम्पीडेंस क्या होता है, मिनिमम होता है, वो किसके बराबर मिलता है, रेजिस्टेंस के बराबर मिलता है। राइट। आगे चलते हैं। आगे आप यदि करंट निकालना चाहते हैं तो करंट का फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन आर। आर अभी आपका क्या मिला है, मिनिमम मिला है। ये ध्यान देना, ये क्या है आपका, लो है। जब ये लो है तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से करंट क्या मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम। ठीक है ना, आर लो होने से करंट क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। यदि इसी प्रकार यदि आप पावर फैक्टर कास फाई निकाल रहे हैं, आर अपान जेड होता है, लेकिन अभी जेड बराबर आपको आर मिला है, यहाँ पर मैंने आर लिखा, आर से आर क्या 1 मिला, तो यहाँ से कास फाई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 0 डिग्री। अर्थात रेजोनेंस कंडीशन में यानी अनुनाद की स्थिति में आपका V और I के बीच एंगल क्या होता है, 0 अंश होता है, अर्थात दोनों एक ही फेज में होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखा हूँ थ्योरी, अर्थात रेजोनेंस कंडीशन में वोल्टेज और करंट के बीच कोण इकाई होता है, अर्थात वो एक ही फेज में होते हैं। और क्या क्या लिखा हूँ कि जैसा कि रेजोनेंस कंडीशन में धारा का मान क्या होता है, अधिकतम मान होने पर, ध्यान देना, धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है ना, यल में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। ठीक है ना, चूंकि करंट क्या होगा, मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होने से इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अधिक, लेकिन दोनों वोल्टेज ड्रॉप बीएल और बीसी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के वोल्टेज एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो एक दूसरे क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जैसा कि चित्र से दिख रहा है। यहाँ इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या एक दूसरे के विपरीत है, जो क्या कर देंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
एक्सएल तथा एक्सी में वोल्टेज ड्रॉप का मान, ध्यान से सुनना, एक्सएल तथा एक्सी में वोल्टेज ड्रॉप का मान प्रयुक्त वोल्टता की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठीक है, यानी जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं एक्सएल और एक्सी में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अधिक होगा। यदि ऐसे परिपथ में, ध्यान देना, जब इस कंडीशन में आर को आप क्या निकाल दें यानी निगलेक्ट कर दें, यानी जो रजिस्टर लगा रहे हैं आप, जब आपके ऐसी सर्किट हो, ध्यान देना, रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल और एक्सी के क्रॉस वोल्टेज अधिक होता है, और उस कंडीशन में जब आपका प्रतिरोध शून्य हो जाए तब वो सर्किट कैसे करेगी, एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी। तब आपकी वो परिपथ कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। राइट, इसे हम एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। इसका वेक्टर डायग्राम दिखाया गया है। आपकी दो कंडीशन हो सकती है बेटा, ठीक, चूंकि आप सीरीज में क्या क्या लगा के चले हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, तो रेजोनेंट कंडीशन में हो सकता है आपका इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अधिक हो, और हो सकता है आपका कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज अधिक हो। राइट, तो ध्यान से देखना, यहां मान के चल रहा हूं कि जब क्या हो, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अधिक हो, यानी VL इज ग्रेटर देन VC, VL इज ग्रेटर देन VC, यानी वो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज से अधिक हो। तो आप चूंकि सीरीज में करंट को मैंने रेफरेंस माना, ठीक है ना, मैंने करंट को क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया आई। एक्सएल में क्या होता है, वोल्टेज लीड होता है 90 डिग्री, मैंने लीड बना लिया, और एक्सी में क्या होता है बेटा, वोल्टेज लैग होता है, पश्चिमगामी होता है, करंट से लैग बना लिया। ये VR है, यानी रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप VR है। ठीक है ना, और रिजल्टेंट वोल्टेज आपका V मिल जाएगा। और ये OB आपको क्या मिल रहा है, ये चीज OB क्या है, BL माइनस BC है। मैंने यहाँ पर BL को क्या माना हूं, ग्रेटर माना हूं, किसकी अपेक्षा, BC की अपेक्षा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, BL माइनस BC, OB बराबर। राइट, तो यहाँ से आप फाइव भी निकाल सकते हैं, एक्टिव पावर निकाल सकते हैं, रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं, अपरेंट पावर निकाल सकते हैं। राइट, तो टोटल वोल्टेज यदि आपको आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज प्लस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज प्लस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। राइट, यदि आप यहां से एक्टिव पावर निकालेंगे बेटा, एक्टिव पावर P बराबर क्या मिल जाएगा आपको, BR इंटू आई। रेजिस्टेंस में जो पावर ड्रॉप होगा वही क्या होता है, एक्टिव पावर होता है, क्योंकि एक्टिव पावर किसको, रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज इंटू मल्टीप्लाई करंट, क्या मिल जाएगा आपको, एक्टिव पावर। यदि रिएक्टिव पावर निकालेंगे, रिएक्टिव के क्रॉस वोल्टेज क्या है, वो भी है, वो भी BL माइनस BC है, तो क्या मिल जाएगा, BL माइनस BC, और करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई। तो रिएक्टिव पावर क्यों बराबर BL माइनस BC इंटू आई। राइट, अब क्या मान रहे हैं कि जब क्या हो, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज अधिक हो, जब कैपेसिटर के क्रॉस क्या हो, वोल्टेज अधिक हो, ठीक, यानी यहाँ BC इज ग्रेटर देन BL है। मैंने क्या मान लिया, BC इज ग्रेटर देन BL, तब आप क्या होगा, करंट रेफरेंस होगा, करंट मैंने रेफरेंस माना। और रजिस्टर में क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल 0 डिग्री होता है, एक ही फेज में होते, मैंने मान लिया, इसी पे क्या है, BR वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं करंट से 90 डिग्री लीड होता है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, मैंने 90 डिग्री लीड बना दिया। और कैपेसिटर में क्या होता है, पश्चिमगामी होता है, मैंने पश्चिमगामी बना दिया, और थोड़ा सा BL के अपेक्षा BC को बड़े बनाना, चूंकि यहाँ पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि BC इज ग्रेटर देन BL है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा BC माइनस BL। ठीक है ना, यहाँ से भी आप tan फाई निकाल सकते हैं, यहाँ से भी tan फाई निकाल सकते हैं। जब यहाँ से tan फाई निकालेंगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बेटा यहाँ से देखेंगे क्या मिल जाएगा आपको, BL माइनस BC। ठीक है, आधार क्या है, BR है। राइट, और यहां से आप निकालेंगे तो क्या है, BC माइनस BL अपान BR। राइट, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे रिएक्टिव पावर क्या मिल जाएगा आपका, रिएक्टिव पावर के क्रॉस वोल्टेज BC माइनस BL इंटू आई। और tan फाई बराबर क्या मिल जाएगा, BC माइनस BL अपान B, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, B होगा, जो बताए थे कर्ण। ठीक है ना, चूंकि लंब बटा क्या होता है, कर्ण। लंब हमारा क्या है बेटा, ये है, कर्ण हमारा ये है। राइट, अब ध्यान देना, अब एक
चित्र बनाया हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। तो वेरिएशन ऑफ दी सर्किट पैरामीटर विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर आपके पैरामीटर में कैसे बदलाव होते हैं वही दिखाया गया है, राइट। मैं क्या लिया हूँ, ये मूल बिंदु है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी लाइन है, ठीक। ऊपर हमारा जो वर्टिकल में है प्लस जे है और ये क्या है, माइनस जे है, ठीक। ये माइनस जे है, ये क्या है बेटा, प्लस जे है, ठीक। प्लस जे माइनस जे क्या डिनोट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है, मूवमेंट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है। अब ध्यान देना, ये हमारा यानी एफ के ऊपर को हमारा जो क्या एक्सेल डिनोट करेगा, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेल को डिनोट कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को। और ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। ये हमारा क्या है, ये सीरीज लाइन, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन है आर, ये क्या है, रेजिस्टेंस लाइन आर है, राइट। ये क्या है, कैपेसिटिव है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये कैसे, कौन सा ग्राफ है, जेड इपिडेंस, ठीक है ना। ये ग्राफ किसको डिनोट करेगा, इपिडेंस को डिनोट कर रहा है। और एक ए लाइन मूल बिंदु किसको डिनोट कर रही है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिनोट कर रही है, ठीक है ना। और जो उल्टा बी है वो किसका डिनोट कर रहा है, आई मैक्स करंट को, आई मैक्स और बी अपान आर, ठीक। आप देख रहे हैं जहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस और जेड काट रहा है, वहीं से हम क्या करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मिला देंगे। तो आप देखेंगे यहीं पर ही रेजोनेंट कंडीशन होगा, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हमारा एक्सी है, ये क्या, सॉरी ये एक्सेल है इतना, और ये क्या है, एक्सी है। तो ये रेजोनेंस कंडीशन होता है क्या बेटा, एक्सेल बराबर एक्सी होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, इधर इस रेखा के इधर क्या कहलाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन में एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सेल होगा। लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन में एक्सी इज ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, एक्सेल होगा, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज अधिक होगा इंडक्टिव क्रॉस वोल्टेज, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये बेटा क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी होता है, ठीक है। इस फिगर्स को ध्यान से देखना, ठीक। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी लाइन है, ये क्या हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, और ये क्या डिनोट कर रहा है, करंट मैक्सिमम को डिनोट कर रहा है। और ये क्या डिनोट कर रहा है, जेड इम्पीडेंस को डिनोट कर रहा है। और मूल बिंदु से क्या है, एक्सेल है, ठीक है ना। जितना ए है उतना ए है, रेजोनेंट कंडीशन में एक्सेल बराबर एक्सी हो जाएगा। इस रेखा की इधर क्या है हमारा, कैपेसिटिव लोड होगा, और इस लाइन की इधर इंडक्टिव लोड होगा, ठीक है ना। कैपेसिटिव में क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है, इंडक्टिव में क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, राइट। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बेटा क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। जैसा कि क्वालिटी फैक्टर, यदि आपकी क्वालिटी फैक्टर पूछी जाए, समझना ध्यान से, आपकी क्वालिटी फैक्टर पूछी जाए तो यदि आपके पढ़ाई की क्वालिटी फैक्टर पूछी जाए तो आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पढ़कर कितना स्टोर किया, यानी आपके दिमाग में कितना आ गया, कितना समझ में आ गया, अपान कितने पढ़े। या दूसरे तरीके से यदि क्वालिटी फैक्टर पूछा जाए तो आप मनी कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी आप कितने मनी अर्न किए, यहाँ पर कितना पैसा आप कमाए, अपान कितना खर्च कर दिए। तो उसी प्रकार है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एनर्जी स्टोर, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज या इंडक्टिव रिएक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, और कितनी एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर कहलाता है, यानी रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर अपान रेशियो ऑफ एनर्जी डिसिपेट, तो क्या कहलाएगा, क्वालिटी फैक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हैं Q बराबर 2 पाई
हमारे हैं रिएक्टर के, इंडक्टिव रिएक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 1/2 LI स्क्वायर। LI यहाँ पर आई नॉट क्या मान रहा हूँ, मैक्सिमम करंट, ठीक है ना, IRMS इंटू RT, इतनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ठीक है। Q बराबर 2 पाई 1/2 LI नॉट स्क्वायर, IRMS किसकी मेजरमेंट करेगा, I नॉट पावर √2 में, ये हो जाएगा, ठीक। जब आप हल करेंगे I स्क्वायर से I स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना, ये 2 हो जाएगा, 2 ऊपर गया, मिला क्या आपको बेटा 2 पाई FL/R, राइट, F ऊपर जाएगा, तो Q बराबर मिल जाएगा आपको 2 पाई FL/R, जबकि 2 पाई F बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई F होता है, राइट। तो 2 पाई F बराबर मैंने लिख दिया ओमेगा, तो Q बराबर क्या मिल गया, ओमेगा/R मिल गया। ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, सॉरी इंडक्टर के क्रॉस क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है ना। आपसे पूछ सकते हैं इंडक्टर के क्रॉस क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, Q बराबर ओमेगा/2 पाई, सॉरी ओमेगा/R या 2 पाई FL/R। कैपेसिटर के क्रॉस यदि क्वालिटी फैक्टर पूछा जाए तो क्या मिलेगा आपको, जैसा कि देख रहे हैं, Q बराबर VC/V, यानी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज अपान टोटल वोल्टेज, I नॉट अपान XC/I नॉट इंटू R, I नॉट से I नॉट कट गया, XC/R, XC का मान क्या होता है, ओमेगा C होता है, 1/ओमेगा C इंटू R, यही क्या मिलेगा, Q बराबर 1/ओमेगा C/R, राइट। अब ध्यान देना, चूंकि आप जानते हैं 2 पाई F बराबर 1/√LC, ठीक, 2 पाई F बराबर √LC, अभी आप निकाले हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फार्मूला निकाले हैं, ठीक। यहां से ध्यान देना, यहां से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, तो यहां से 2 पाई F बराबर क्या मिल जाएगा, 1/√LC, यही मिलेगा ना, F 2 पाई F बराबर 1/√LC, यहीं से बेटा आपका क्या आ गया, 2 पाई F बराबर लिख सकते हैं 1/LC, इस इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पर 2 पाई F का मान रख देंगे, तब आपको क्वालिटी फैक्टर क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा बेटा, Q बराबर 1/R अंडर रूट में L/C, ठीक। ये क्वेश्चन आप याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल पूछते हैं, Q बराबर 1/R अंडर रूट में L/C मिल जाएगा आपको बेटा। ये तो रहा कि हम सीरीज सर्किट में देख रहे हैं। यदि आपके सामने पैरेलल सर्किट हो, ठीक है ना, तब उसमें रेजोनेंट कैसे निकालेंगे आप, आपको दे सकता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में हो, सीरीज R और L पैरेलल में हो, CL R के पैरेलल में हो, ठीक है, यानी ऐसे कई प्रकार सर्किट दे सकते हैं। तो जैसा कि मैं एक यहाँ पे लिया हूं कि R L सीरीज में लगे हुए हैं और C के क्या है, पैरेलल में है, राइट, R L सीरीज में लगे हुए हैं, C के क्या है, पैरेलल में है। तो ये वोल्टेज भी और यह फ्रीक्वेंसी से सप्लाई दी जा रही है, जिसमें करंट आई यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ से 2 रास्ते हो जाएंगे, इसमें मान लिया कि कैपेसिटर में IC करंट फ्लो कर रही है और इसमें क्या IL करंट फ्लो कर रही है, राइट नाउ। अब ध्यान देना, अब यदि वेक्टर डायग्राम बनाएंगे बेटा इसका, जैसा कि आप जानते हैं, जो ये सप्लाई वोल्टेज यहां भी प्राप्त होगा और वही सप्लाई वोल्टेज यहां भी प्राप्त होगा। अगर इसे हम ब्रांच 1 नाम दे दें, इसे ब्रांच 2 नाम दे दें, तब ध्यान देना, जो सप्लाई वोल्टेज 1 के क्रॉस प्राप्त होगी वही सप्लाई वोल्टेज ब्रांच 2 के क्रॉस प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखा जाए कि वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए हम एक को रेफरेंस मान के चलते हैं। तो मैंने बेटा क्या मान लिया, वोल्टेज यहाँ V को मैंने रेफरेंस मान लिया, चूंकि V ही क्या है, रेफरेंस है, कामा है, तो मैंने यहाँ रेफरेंस मान लिया। और आप देखेंगे कि C क्या होता है, वोल्टेज के क्रॉस करंट क्या होता है, लीड होता है। तो मैंने करंट क्या बना लिया, IC को लीड बना लिया, 90 डिग्री लीड है, राइट। इसका एक घटक यहां पर L के का 2 घटक होंगे, वर्टिकल घटक और हॉरिजॉन्टल घटक होंगे बेटा। तो वर्टिकल घटक क्या है, ये है IL sin फाई, ठीक है। और फाई वोल्टेज क्या है, इससे ये क्या वोल्टेज से पश्चगामी होता है करंट, इसमें IL यहां हो गया, राइट। ये क्या है, IL cos फाई, इसका हॉरिजॉन्टल घटक है। तो ये वेक्टर डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब थ्योरी पे ध्यान देना, रेजोनेंस की स्थिति में रिएक्टिव कंपोनेंट क्या शून्य होता है, यानी XL और XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर शून्य होगा, ठीक।
इस समय सप्लाई धारा न्यूनतम होगी। करंट क्या होगा? न्यूनतम होगा। प्रयुक्त वोल्टता फेज में होती है। शून्य होने पर रेजोनेंस कंडीशन सप्लाई वोल्टेज और करंट क्या होते हैं? एक ही फेज में होते हैं। और जिस आवृत्ति पर यह अनुनाद होता है उसे क्या बोलेंगे? अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। राइट। तो करंट की टोटल रिएक्टिव घटक, ध्यान देना, करंट की टोटल रिएक्टिव घटक यानी करंट इसकी बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? IC माइनस IL साइन फाई। यही ना करंट है। यहाँ क्या मिल गया बेटा? IC माइनस IL साइन फाई। राइट। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होना चाहिए? यही रिएक्टिव घटक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ये देखो, तो IL माइनस IC माइनस IL साइन फाई क्या हो गया बेटा? शून्य हो गया, बराबर 0 मान लिया। राइट। IC माइनस IL साइन फाई बराबर 0। IC बराबर क्या मिल जाएगा? IL साइन फाई। दिस इज इक्वेशन मैंने 1 मान लिया इसे। IC बराबर IL साइन फाई। जैसा कि आप जानते हैं IL बराबर V अपान जेड होगा। राइट। IL बराबर V अपान जेड। ठीक। और साइन फाई बराबर क्या मिल जाएगा आपको? इससे देखना, XL अपान जेड। ठीक है ना। साइन फाई बराबर XL अपान जेड। यहाँ XL मान लेते हैं, XL अपान या रिएक्टिव। ठीक है ना, XL अपान जेड। तब इक्वेशन नंबर 1 में साइन फाई और IL IC का मान रखने पर IC बराबर क्या मिल जाएगा? B अपान XC। यहाँ से IC बराबर B अपान XC, मैंने मान रखा है इन सबको। B अपान XC बराबर B अपान जेड, XL अपान जेड। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? XL इंटू XC, XC और XL इधर मल्टीप्लाई कर लिया। B से B क्या हो गया बेटा? इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका? जेड स्क्वायर। ठीक। XL का मान क्या होता है? 2 पाई FL होता है, मैंने फ्रीक्वेंसी माना हूँ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 2 पाई FR L। XC का 1 अपान 2 पाई FRC बराबर जेड स्क्वायर। राइट। FR से FR कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या? L अपान C बराबर जेड स्क्वायर। इक्वेशन मैंने क्या मान लिया? 2 मान लिया। ठीक है ना, समीकरण मैंने इसे 2 मान लिया। L अपान C बराबर जेड स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ? R स्क्वायर प्लस 2 पाई FR इंटू L स्क्वायर इन सीरीज वाले कंडीशन, इसमें ये मान के चलें तब। राइट। अगर ये मान के चल रहा हूं L अपान C बराबर R स्क्वायर प्लस 2 पाई FR L का होल स्क्वायर, इसे आप इधर लेंगे 2 पाई FR L का होल स्क्वायर बराबर L अपान C माइनस R स्क्वायर। तो 2 पाई FR बराबर क्या मिल जाएगा? L इधर लाएंगे तो L अपान CL स्क्वायर, R स्क्वायर अपान L स्क्वायर। तो एक L से एक L यहाँ कटेगा, 2 पाई FR स्क्वायर बराबर क्या बचेगा? 1 अपान LC माइनस R स्क्वायर अपान L स्क्वायर बचेगा बेटा। तो फ्रीक्वेंसी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगी बेटा? 2 पाई, चूंकि 2 पाई स्क्वायर है बाहर आ जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान LC माइनस R स्क्वायर अपान L स्क्वायर। तो पैरेलल सर्किट में आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलेगा यही मिलेगी कि FR बराबर 1 अपान 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान LC माइनस R स्क्वायर अपान L का होल स्क्वायर मिलेगा। ये आपके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलेगी इन पैरेलल सर्किट में। ठीक है। अनुनाद के समांतर परिपथ में धारा का मान क्या होता है? आपका न्यूनतम होता है। वहां पर सीरीज में क्या होता है? धारा का मान, सीरीज में धारा का मान क्या था आपका? मैक्सिमम था, लेकिन समांतर में क्या है? धारा का मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, इम्पीडेंस पहले सर्किट मैक्सिमम हो जाएगा और सीरीज में क्या हो रहा था? न्यूनतम हो रहा था। ठीक है ना। तो वीडियो देखना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जहाँ पे समझ में आए कमेंट करना। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।